नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका राशि लोक में। क्या आपके घर में तुलसी के पौधे पर मंजरी आ गई है? अगर हाँ, तो गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि देवी साधना का विशेष पर्व माना जाता है। कई परिवार इन दिनों में पूजा, जप और आराधना के साथ तुलसी की भी विशेष सेवा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई पूजा मन को सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति की ओर प्रेरित करती है। इसी कारण तुलसी के पौधे और उसकी मंजरी को भी विशेष सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी की मंजरी क्या होती है। मंजरी तुलसी के पौधे का वह भाग है जहाँ फूल और बाद में बीज विकसित होते हैं। बागवानी के अनुसार यदि मंजरी बहुत लंबे समय तक पौधे पर बनी रहे तो पौधे की ऊर्जा बीज बनने में लग सकती है और नई पत्तियों की बढ़वार धीमी हो सकती है। इसीलिए कई लोग समय आने पर इसे सावधानी से अलग कर देते हैं। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ पारंपरिक कार्य। पहला, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी को स्वच्छ जल अर्पित करें और माँ दुर्गा तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। दूसरा, यदि मंजरी पूरी तरह विकसित हो गई है तो उसे श्रद्धा के साथ हाथ से धीरे धीरे अलग करें। कई परिवार सूखी मंजरी को पूजा के स्थान पर सम्मान पूर्वक रखते हैं या उसके बीजों से नए तुलसी के पौधे तैयार करते हैं। इसे प्रकृति और श्रद्धा दोनों से जुड़ा सुंदर कार्य माना जाता है। तीसरा, गुप्त नवरात्रि के दिनों में तुलसी के आसपास स्वच्छता रखें, समय पर जल दें और पौधे की नियमित देखभाल करें। यह पौधे के अच्छे विकास के लिए भी लाभदायक है और कई परिवार इसे शुभ मानते हैं। अब आगे हम जानेंगे कुछ और पारंपरिक मान्यताएं और सावधानियां जिन्हें गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनाया जाता है। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान तुलसी की मंजरी से जुड़ी कुछ पारंपरिक मान्यताओं की। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि इन 9 दिनों में घर के पूजा स्थान और तुलसी के आसपास विशेष स्वच्छता रखनी चाहिए। प्रतिदिन दीपक जलाकर माँ दुर्गा और भगवान विष्णु का स्मरण करें तथा पूरे परिवार के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यदि तुलसी की मंजरी पूरी तरह पककर सूखने लगे तो उसे सावधानी से अलग किया जा सकता है। बागवानी की दृष्टि से भी इससे पौधे की नई पत्तियों के विकास में सहायता मिलती है। सूखी मंजरी के बीजों को सुरक्षित रखकर नए तुलसी के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कई परिवारों की परंपरा में सूखी मंजरी को साफ, लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान के पास सम्मान पूर्वक रखा जाता है। इसे शुभता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों की परंपराओं पर निर्भर कर सकता है। यदि आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो गुप्त नवरात्रि के किसी शुभ दिन श्रद्धा पूर्वक तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। कोई धार्मिक परंपराओं में इसे भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में तुलसी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या विष्णु मंत्रों का जप भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नियमित प्रार्थना और साधना से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी की मंजरी या पत्तियों को कभी भी अनादर पूर्वक इधर उधर ना फेंकें। यदि उनका उपयोग ना करना हो तो उन्हें किसी स्वच्छ स्थान पर रखें, पूजा में प्रयोग करें या अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार उचित विधि से विसर्जित करें। अब आगे हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किन बातों से बचना चाहिए, कौन से छोटे छोटे कार्य शुभ माने जाते हैं और अंत में माँ दुर्गा से एक विशेष प्रार्थना करेंगे। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसी बातों की जिनका ध्यान रखना धार्मिक परंपराओं में शुभ माना जाता है। सबसे पहली बात, इन 9 दिनों में अपने घर के पूजा स्थान और तुलसी के पौधे के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ दीपक जलाएं और माँ दुर्गा तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूजा का सबसे बड़ा आधार सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन माना गया है। यदि तुलसी की मंजरी पूरी तरह सूख जाए तो उसके बीजों को सुरक्षित रखकर
नई तुलसी के पौधे लगाए जा सकते हैं। एक पौधे से कई नए पौधे तैयार करना प्रकृति के प्रति सेवा का भी सुंदर तरीका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्म संयम, सेवा, दान और अच्छे विचारों का भी पर्व है। यदि इन दिनों आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो यही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। ध्यान रखें कि धार्मिक परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं। इसीलिए यदि आपके घर में तुलसी या गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कोई विशेष परंपरा चली आ रही है, तो उसका सम्मान पूर्वक पालन करें। आइए अब माँ भगवती से प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में समृद्धि, साहस, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का संचार करें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बना रहे तथा हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले। अगर आपको गुप्त नवरात्रि और तुलसी की मंजरी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही रोजाना पंचांग, राशिफल, व्रत, त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए राशि लोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। फिर मिलेंगे राशि लोक की अगली वीडियो में। राधे राधे। धन्यवाद।